आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर मीर कोर्ट से बरामद हुआ चेहल्लुम का जुलूस, जिसमें अंजुमन अकबरिया, अंजुमन इमामिया सहारनपुर और मुजफ्फरनगर व हलवाने से आई अंजुमनों ने नोहाखानी की। जुलूस मोरगंज से होकर बड़ा इमाम बारगाह जाफर नवाज पहुंचा। पेश है रजाली जाफरी, अकबर अली व अब्बास काजमी खास रिपोर्ट। मैं सिटी न्यूज़ से मोहम्मद अकबर। एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं सहारनपुर के क्षेत्र महला मीरकोट में। यहाँ पर इमाम हुसैन के चेहल्लुम में हम शिरकत कर रहे हैं और यहाँ पे जुलूस बरामद हो रहा है। आइए जानते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो चेहल्लुम का जुलूस निकल रहा है, इसके बारे में आप कुछ हमें जानकारी दीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद। ये चेहल्लुम का जुलूस है, ये इमाम हुसैन की याद में और उनके 72 शहीद जो करबला में शहीद हुए थे उनकी याद में जुलूस निकाला जाता है, जिसमें जो आलम करबला में था उस आलम की शबी निकाली जाती है। और वो जुलजना जिस पर इमाम हुसैन ने बैठ के जंग की थी और वो अपने ऊपर आते हुए सारे तीर ले रहा था, इमाम हुसैन की तरफ तीर नहीं जाने देता था, उस जुलजना की शबी यहाँ पर निकाली जाती है। जैसे कि हम जब करबला का वाक़या देखते हैं, एक तरफ हम देखते हैं कि 72 शहदा और एक तरफ लाखों का लश्कर, इसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, जंग जो होती है वो ज़्यादातर बराबर के सिपाहियों में होती है, दोनों तरफ बराबर के हों या कुछ कम या कुछ ज़्यादा हों। लेकिन एक तरफ 19 लाख का लश्कर है, एक तरफ 72 है। तो करबला में जंग नहीं हुई है, करबला के अंदर जुल्म हुआ है। ये जंग नहीं है बल्कि जुल्म है। और इमाम हुसैन ने मज़हब इस्लाम को बचाने के लिए तलवार चलाई नहीं है, बल्कि जब हमला हुआ है तो अपना दिफा किया है। बेशक ये बात बिल्कुल ठीक है। तो जब ऐसा क्या हुआ था कि उस करबला के मैदान में हम देखते हैं नवासाए पैगंबर थे और एक तरफ जो हमें मजमा दिखता है उनमें भी मुसलमान थे, क्योंकि नमाज इधर भी थी, नमाज उधर भी थी और रोज़ा इधर भी था, उधर भी अजान हो रही थी, इधर भी। तो इसके बारे में आप थोड़ी वजाहत कीजिए, ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ था कि महज 50 साल में करबला वाक़ हो गई? वो कौन लोग थे जो पैगंबर के नमाज़ों को भूल चुके थे? क्या हमारे नबी यही तालीम देकर गए थे? ऐसा तो नहीं था। एक तरफ हमें असहाब भी मिलते हैं, असहाब की औलादें भी मिलती हैं, और वो नवासाए पैगंबर जिन्हें रसूल अपने कांधों पर बिठा बिठा कर दिखा रहे हैं कि इन्हें पहचान लो, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इसके बारे में पैगंबर इस्लाम जब दुनिया से जा रहे थे तो दुनिया से जाते वक्त पैगंबर इस्लाम ने गदीर के मैदान में अपने बाद अपना खलीफा मुकर्रर किया था, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला कहकर। मगर पैगंबर इस्लाम के सामने तो लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के बक्किन बक्किन कहकर मौला अली को मुबारकबाद दी थी और मौला अली के हाथ पर बैत की थी। मगर पैगंबर इस्लाम की शहादत के फ़ौरन बाद लोगों ने मौला अली के दामन को छोड़ा, मौला अली के दर को छोड़ा और सकीफ़ा में जाकर एक नया खलीफा मुकर्रर कर लिया गया और उनकी बैत हो गई। मौलाए कायनात 25 बरस तक खामोश रहे, हुकूमत की उन्हें परवाह नहीं थी। मज़हब इस्लाम बचाने के लिए जैसे पैगंबर इस्लाम 40 बरस तक अपने किरदार और अखलाक के ज़रिए से मज़हब इस्लाम को बचा रहे थे, उसी तरह मौलाए कायनात बचाते रहे। मगर वो जो हुकूमत थी 25 बरस मौला अली से दूर रही। और उसके बाद शाम के अंदर हाकिम शाम की जब हुकूमत आई, उन्होंने मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ 70,000 मिंबर से सब शितम कराया, मौला अली के ऊपर लानतें कराई गई, मौला अली को बुरा भला कहा गया। उस दौरान जो जनरेशन पली उसके जहन में यह बात डाली गई कि आले रसूल और रसूल के पास कोई दीन नहीं था, बल्कि इन्होंने हुकूमत के लिए दीन का नाटक रचा था। यही वजह है कि ज़्यादातर मुसलमान जो थे वो पैसों की वजह से यजीद ने और यजीद के बाप माविया ने पर लोगों को ख़रीदा है, रिवायतें लिखवाई हैं, हदीसें लिखवाई हैं, जिसकी बुनियाद पर वहाँ लाखों का लश्कर था और इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 जानिसार थे। बहुत खूब हमें देखने को मिलता है, एक हदीस सकलैन के नाम से है कि मैं तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। जब रसूल वाज़े पैगाम दे चुके तो गदीर खुम में ऐसा तो नहीं था कि 2-4 थे, लाखों का मजमा था।
क्या उनमें से कोई ऐसे थे जिन्होंने आवाज़ बुलंद की या नहीं की? और एक सवाल मेरा और है, जब इमाम हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया था तो और लोगों ने क्यों की? यही सवाल हमारा भी हो सकता है कि जब इमाम हुसैन बैत नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरे बैत क्यों कर रहे हैं? जब नवासा रसूल जिनके पास हकीकी इस्लाम है, जो हकीकी मुहाफिज इस्लाम थे, जब उन्होंने बैत नहीं की तो बाकी सहाबियों को भी बैत नहीं करनी चाहिए थी, मगर तलवार का डर और पैसे के बल पर उन्होंने जाकर के बैत की है। इमाम हुसैन बैत नहीं कर सकते थे। जैसा आपने हदीस सकलैन की बात की है, पैगंबर इस्लाम ने दुनिया से जाते वक्त कहा था, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सकलैन किताबुल्लाहि व इतरती अहले बैती, तुम्हारे दरमियान अहले बैत और अल्लाह की किताब को छोड़ के जा रहा हूँ। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना, इनका दामन ना छोड़ना, वरना तुम गुमराह हो जाओगे। और यही हुआ, लोगों ने कुरान का दामन भी छोड़ा और अहले बैत का दामन भी छोड़ा। जिन्होंने उस वक्त से लेके आज तक कुरान और अहले बैत के दामन को थाम रखा है, वो आज भी इमाम हुसैन का ताबूत भी बुलंद करते हैं, उनका गिरिया भी करते हैं, मजलिस बर्पा भी करते हैं। और जिन्होंने दामन छोड़ दिया है वो इसी गम को बिदअत भी बताते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि एक शख्सियत हमारे साथ और मौजूद हैं, आइए इनसे भी रूबरू हो। मौलाना साहब, जैसे कि हमारे साथी हमें बता रहे थे, हम यही जानने के लिए आए थे, जैसे कि चहलुम मनाया जाता है, इसके बारे में आप हमें कुछ वजाहत करके। असल में वाक़या करबला के बाद में जब इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद कर दिए गए, तो उसके बाद में जो अहले बैत थे, जो मस्तूरात थी, सबको जो है वो कैदी बना लिया गया और क़ैद खाने में भेजा गया। क़ैद खाने से ये रिहा जब हुए तो उससे पहले ये 20 सफ़र जो हम चेलूम मनाते हैं, तो ये रिहा होने के बाद में जनाब फ़ातिमा, जनाब ज़ैनब और तमाम अहले बैत जो हैं वो सब में 20 सफ़र को ही रिहा हुए। और इन्होंने यह कहा कि हम बजाय मदीने जाने के सबसे पहले हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाएंगे और जाने के बाद में हम ज़ियारत करेंगे। और जनाब, असल में हादसा ये रहा कि जनाब ज़ैनब को और दीगर मस्तूरात को रोने तक नहीं दिया गया, इस कदर पाबंदी लगाई गई। तो उन्होंने जाने के बाद में जो शिकवा किया, जो रोए, जो ज़ियारत की, तो उसमें ये 20 सफ़र थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलूम इसीलिए हम मनाते। तारीख़ हमें बताती है करबला में जो वाक़या हुआ, ये जुल्म की इंतहा पार कर गया था। एक तरफ सब जगह ये है कि जब कोई मैयत मर जाता है तो उसके ऊपर मक्खी भी ना बैठने दी जाए, हाथ से उड़ा के पहाड़ मालूम देती है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं वाक़या करबला में, जब हम देख रहे हैं कि इमाम हुसैन के लाशों को पामाल कर दिया गया और मतलब जुल्म की इंतहा कर दी। जनाब अब्बास को देखा जाए, नन्हे अली असगर को देखा जाए, जनाब अली अकबर को देखा जाए, जनाब कासिम को देखा जाए, मतलब ये तो एक इंतहा थी। तो ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या किया था जो ये वाक़या पेश आया सामने? जो देखने को हमें मिलता है, तारीख़ हमें बताती है, वो भी मुसलमान थे। असल में मुसलमान तो नहीं थे, मुसलमान होते तो रसूल की वो हदीस उनके पेश नज़र होती कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। तो मुसलमान तो थे नहीं, बल्कि मुसलमान का चोला पहने हुए वो आए थे, मुनाफिक थे, मुसलमान का चोला पहने हुए आए थे। और इस बात से साफ जाहिर होता है, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसका एक मिसरा मैं आप हजरात को सुनाता चलूँ कि गला शब्बीर का, माफ़ कीजिए मेरे जहन से निकल गया, जाने क्या मालूम हुआ, शब्बीर इस तरह का है, इस्लाम की तौकीर के साथ सरे शब्बीर काटा नारे तकबीर के साथ। तो अब ये देखिएगा, आपके जहाँ ये हो कि नारे तकबीर के साथ में सरे शब्बीर काटा जा रहा है। और आपने अभी एक दूसरी बात कही, बहरहाल वो अच्छी बात है कि ऐसा क्या हुआ। असल में कुछ लोग इमाम के चाहने वाले थे, ऐसा नहीं कि इमाम को नहीं चाहने वाले थे। तो अब ये इस कदर अजीब मामला हुआ कि जैसे आप मीडिया हैं, तो उस वक्त का मीडिया जो था वो सब टोटल का टोटल जो है वो हाकिम वक्त के पास में था। तो उसने इतनी के रख दी थी कि उन्हें यही मालूम नहीं हो पाया कि कौन है। ऐलान ये हो रहा है कि ये बागी आए हैं, इन्होंने हुकूमत से बगावत की है, तो इनका साथ में जो है इस तरह का सलूक किया गया है। अच्छा, जैसे एक चीज़ और आती है मौलाना साहब, इसकी तो ख़ास तौर से मैं चाहूँगा आप वजाहत करें कि ये कहता है कि शियों ने ही मारा, ये जो है तौबा वगैरह करते हैं तो जिसलिए अपना मातम करते हैं। देख लिए, एक बात यह है कि अक्ल इस बात की शहादत देती है कि मारने वाला कभी मातम नहीं करता, मातम वो करता है जिसका मरता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी वो सवाल मुकम्मल नहीं हो पाया आपका जो आपने अभी किया था कि ये लोग कहाँ थे। अगर एक वाक़या आप देखेंगे तो यजीद की अहलिया जिसका नाम हिंद था,
तो उसको ये जब बताया गया कि ये बागी हैं, सर इसका इनका सर ये नोके नेज़ा पे है, अब उसने देखा कि इमाम मजलूम के सर से तिलावत हो रही है, तो ये मदीने के रहने वाले हैं, तो उसकी एक इस्तजाबी कैफियत उस पर तारी हुई कि मैं जाके देखूं कि ये कौन लोग हैं। और वो आने के बाद में जब उसने कैद खाने में गई है, तो कैद खाने में जाने के बाद में उसने जब बात की जनाब ज़ैनब से, तो सबसे पहला सवाल ये किया कि बीबी आप मदीने से आई हो, ये बताओ कि मेरा मदीने में मेरे कुछ आका हैं, वो कैसे हैं, मेरी शहजादी है वो कैसी है। तो जनाब ज़ैनब ने उसकी तरफ देखा, देखने के बाद में कहा कि आका कौन है तुम्हारा? तो कहा कि मेरे आका हुसैन हैं, मेरे आका हसन हैं, मेरे आका अब्बास हैं, मेरा शहजादा अली अकबर है। ये तमाम नाम उसने जब गिनवाए, तो उसके बाद में जनाब ज़ैनब ने कहा कि शहजादी कौन है? कि मेरी शहजादी जनाब ज़ैनब हैं, मेरी शहजादी की बेटी हैं, शहजादी हैं। तो अब जनाब ज़ैनब ने कहा कि अच्छा एक बात बता, अगर तू हुसैन को देखेगी तो पहचान लेगी, या ज़ैनब को देखेगी तो पहचान लेगी? तो उस वक्त उसने मतलब ये जहन में बता रहा हूँ कि किस तरह पलटे गए थे कि उसने फौरी तौर पे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ से मैंने एक मुद्दत गुजारी है, जिनके खिदमत में मैं रही हूँ, जिनकी कनीज़ी में रही हूँ, मैं उन लोगों को नहीं पहचानूंगी? तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि तूने जो नोके नेज़ा पे सर देखा था वो इमाम हुसैन का है, और ये जो तू सामने जिससे बात कर रही है ज़ैनब है, और अब्बास वो है जिसका सर जो है ऊँट की गर्दन में डाला हुआ है। तो अब उसने जो उसके बाद जो आलम हुआ, तो वो बेतहाशा दौड़ी हुई यजीद के दरबार में गई, और यजीद के दरबार में जाने के बाद में उसने कहा कि तू अपने आप को जानती, तू क्या समझता है, तूने आले रसूल के साथ ये सलूक किया? तो उसके बाद में यजीद ने कहा, यजीद घबरा गया। अच्छा हाँ, दूसरी बात ये बीच में रह गई कि उसने अपने कपड़े फाड़े, कीमती लिबास फाड़ा। लिबास फाड़ने के बाद में दरबार यजीद में गई, और यजीद जिस वक्त तख्त पे बैठा हुआ था उसे देख के चौंक गया। कहला तुम इस तरह बेपर्दगी के आलम में आ गई हो कि तुम्हारे जिस्म के कपड़े पटे हुए हैं। उसने दुशाला उठा के डालना चाहा। कहला मेरे कपड़ों की तुझे फिक्र है, आले रसूल की फिक्र नहीं है। शहजादी जनाब ज़ैनब को जो है तूने बेमकनाऊ चादर किया है, ये तुझे फिक्र नहीं है? तो उसने फौरी तौर पर कहा कि मेरा ये काम नहीं है, ये इब्न ज़ियाद ने किया है, मुझे तो मालूम नहीं था। तो जनाब ज़ैनब ने कहा इन्होंने कि अगर ये इब्न ज़ियाद का किया हुआ है तो तुझे अब तो मालूम हो गया, तो अब कैद क्यों किए हुए हैं इन्हें? तो उसके बाद में यजीद के कोई जवाब नहीं था। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इस तरह बदगुमानी फैलाई गई कि आले रसूल को एक बागी, एक बिल्कुल मजहब से फिरे हुए ये सब बताया गया। तो इस तरह लोगों को मालूम नहीं, वरना जब मालूम हुआ तो वो कूफा कि जिसने जनाब मुस्लिम की बैत की और इस कदर आदमी पीछे थे नमाज में, और जब जनाब मुस्लिम ने पीछे घूम के देखा तो सब गए थे। तो वो कूफा उसने थोड़े दिन के बाद में जो इनकलाब आया तो मुख्तार जैसा ऐसा पैदा किया कि उसने खून हुसैन का बदला दिया। तो ये बताइए कि अगर ये सवाल किया है, अगर शिया मारने वाले होते तो यजीद ये कहता कि उनके चाहने वालों ने मार दिया, मैं क्या करता। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल के माध्यम से मुख्तसर सा कोई पैगाम देना चाहेंगे? मुख्तसर सा पैगाम ये देना चाहता हूँ, एक 4 मिसरों के साथ में जो मैंने कहे थे, हर एक रफ़ीक की उल्फत को नापना पहले, बग़ैर परखे हुए अपना हाथ मत देना। हुसैन इब्न अली ने यही दिया पैगाम, किसी यजीद मिजाजी का साथ मत देना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, जुड़े रहिए हमारे चैनल सिटी न्यूज़ 24 के साथ। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ऐसे ही कोई प्रोग्राम लेकर। मैं अपना कैमरामैन रज़ा अली जाफरी के साथ। जाने किस दिल ने सुना हो गायक माने जाने किस दिल से सुना हो गायक माने उस यतीमा का ये लोहा मेरे बाबा ना रहे। मेरे बाबा ना रहे।
है फातिमा की तमन्ना, है फातिमा की तमन्ना, हुसैन का बढ़िया सिद्धू ओ सिद्धू सिद्धू
खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें।